आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत का पूरा महत्व। ये व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों होती है, और सुनेंगे माता सावित्री और सत्यवान की वो अद्भुत कथा जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। अगर आप भी अपने परिवार की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए जय माता सावित्री। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, महल, सेना, सम्मान, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। आखिरकार राजा अश्वपति ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने माता सावित्री की वर्षों तक आराधना की, भोजन त्याग दिया, यज्ञ किए, दान किए और हर दिन भगवान से प्रार्थना की, हे माता, मुझे संतान सुख प्रदान करें। राजा की भक्ति देखकर माता सावित्री प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी थी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उनकी वाणी मधुर थी और उनका मन हमेशा धर्म और सेवा में लगा रहता था। समय बीतता गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब उन्होंने सत्यवान नाम के युवक को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान वन में रहते थे, लेकिन उनके संस्कार बहुत महान थे। तभी देवर्षि नारद ने कहा, सत्यवान गुणवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, जिसे मैंने मन से पति मान लिया उसे कभी नहीं बदल सकती। आखिरकार दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगीं। वो उनकी सेवा करती, भगवान का स्मरण करती और हमेशा प्रसन्न रहती। लेकिन उनके मन में नारद मुनि की बात हमेशा रहती थी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। अब यहीं से शुरू होता है वट सावित्री व्रत का महत्व। कहा जाता है कि उस दिन सावित्री ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री का ध्यान किया। फिर उन्होंने व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया। दोस्तों, आज भी महिलाएं इसी प्रकार वट सावित्री व्रत करती हैं। अब जानते हैं कि ये व्रत कैसे किया जाता है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रखें रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल, अगरबत्ती, दीपक, मिठाई, फल, भीगे हुए चने, जल से भरा लोटा और एक कच्चा सूत। इसके बाद भगवान विष्णु और माता सावित्री का ध्यान करें। फिर बरगद के वृक्ष के पास जाएं। दोस्तों, बरगद का वृक्ष इस व्रत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बरगद का वृक्ष लंबी आयु और अमरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए इसकी पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। फिर कच्चा सूत लेकर बरगद के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में भगवान से अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि बिना कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। अब आगे सुनिए। उस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल गईं। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। कुछ समय बाद अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले लिया, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी।
यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उनकी भक्ति, प्रेम और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनके खोए हुए राज्य की वापसी मांगी और अंत में 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। तभी सावित्री बोली, प्रभु, पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ? यमराज समझ गए कि उन्होंने अनजाने में सत्यवान को जीवन दान दे दिया है। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। दोस्तों, यही कारण है कि ये व्रत अखंड सौभाग्य और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। गरीबों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सुहाग की वस्तुएं दान करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का असली अर्थ है मन को पवित्र रखना, वाणी को मधुर रखना और भगवान में सच्चा विश्वास रखना। कहा जाता है, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें 3 जय माता सावित्री। राधे राधे।